हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 7th का जो एग्जाम अभी चल रहा है करंट टाइम पे, उसके पेपर है, तो उसको पेपर को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? अनंत। अनंत क्या होती है हमारी? परिमेय संख्याएं जो होंगी वो हमारी क्या होंगी? अनंत होंगी। अब पहले आप दूसरा देखते हैं। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है कि 8 की पावर 5 पावर ब्रैकेट में 5 माइनस 5 का मान क्या होगा, यानी 8 की पावर 5 माइनस का 5 का मान क्या होगा? तो 8 की क्या होगा? +5 और -5 क्या हो जाएगा? 0। यानी 8 की पावर क्या हो जाएगा हमारा? 0। और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। तीसरा देखते हैं क्या दिया है। तीसरा हमको दिया कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं होती है। जब कोई त्रिभुज होता है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इसको नाम ए, ये बी हो गया, ये सी, ये तीन क्या हो गए? एंगल हो गए इसके। अब इसकी माध्यिका जो होगी, जहां पे कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे इसके चाप और इसके सेम यहाँ पे लग रहे हैं और इस वाली के यहाँ पे। तो ये रेखा जहां से गुजरेगी सेम ये, और ये रेखा, ये तीसरी रेखा, ये यहाँ पे पॉइंट हमारा ओ होगा। यहाँ पे जहाँ पे तीनों रेखाएं मिलेंगी तो वो हमारा क्या होता है? समांगी होता है। क्या होता है वो हमारा? समांगी होता है। यानी क्या हो जाएगा? किसी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो क्या होती है हमारी? समांगी होती हैं। क्या होती हैं? समांगी। अब चौथा देखेंगे। चौथा क्या कह रहा है हमसे कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी, यानी 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है a+b/2। तो 1+2/2। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3/2। तो 2 का भाग 3 में करेंगे, एक बार गया, दशमलव खिलाएंगे 10, तो 2 पंचे 10। यानी 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी हमारी? 1.5 हो जाएगी। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा हमको क्या दिया है कि परिमेय संख्या माइनस का 16/80 का सरलतम रूप क्या है, यानी माइनस का 16/80 का सरलतम रूप क्या है? तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, यानी माइनस का 1/5। यानी क्या है? -16/80 का सरलतम रूप क्या है? एक माइनस का 1/5। अब आइए अगला देखते हैं। यानी अगला क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 कि सभी प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न क्या है? 3 नंबर का है एक प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कि 2 की घात 7 का मान क्या होगा? 2 की घात 7 का मान का मतलब हमको दिया है यहाँ पे, वो कितनी है? 7 बार है। यानी लिखेंगे 2 जो हमारा है वो कितनी बार है? 7 बार है। तो लिखेंगे इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 बार हो गया। अब क्या करें? इसका हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। यानी क्या है? 2 की घात 7 का मान क्या हो जाएगा हमारा? 128। अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखें क्या दिया है। दूसरे के दूसरे में दिया है हमको कि 5 की पावर 3 की पावर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद की पावर 4 का मान क्या होगा, यानी दिया है क्वेश्चन में 5 की पावर 3 पूरे का ब्रैकेट की पावर 4। यानी कहने का मतलब है कि जो 5 की पावर 3 है वो कितनी बार है? 4 बार। तो लिखेंगे इसको 5 की पावर 3, 1 2 3 4, 4 बार दिया है। अब क्या आपको पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो आधार क्या है हमारा? आधार सेम है। तो आधार और घातांक हमारा दोनों सेम है, तो आधार हम क्या एक ले लिए। अब 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, यानी 5 की पावर 12। यानी 5 की पावर 3 का ब्रैकेट बंद की पावर पूरे का 4 का मान हो जाएगा हमारा 5 की पावर 12। अब अगला देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का क्या दिया है कि पृथ्वी से प्रकाश की दूरी लगभग इतने किलोमीटर है, तो इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब मानक रूप में व्यक्त करने के लिए क्या है? ये हमको लिखा हुआ है। हम कितने जीरो हमारे पास? कितने? 7 जीरो है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10⁸, क्योंकि कितने? 3 3 6, 3 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 0.8 क्या लिखेंगे इसको? किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? मानक रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी शिक्षार्थी के 5 शिक्षार्थी लिखा हुआ 5 शिक्षार्थियों ने गणित में क्रमशः 40 50 68 72 और 70 अंक प्राप्त किए।
तो शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य क्या होता है, आपको पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, हमारा कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। क्या होता है, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब कुल पदों का योग हम लिखते कैसे हैं, सिग्मा एक्स, और कुल पदों की संख्या n, यानी समांतर माध्य का हमारा फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपान n। अब सिग्मा एक्स हमको क्या दिया है, सिग्मा एक्स हमको दिया है 40, 50, 68, 72 और 70। पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 10, 5 4 9 6 15, 7 22, 7 29, 1 30, 30 बटा कुल पदों की संख्या 5, यानी क्या आ गया हमारा समांतर माध्य, 5 एकम 5, 5 6 का 30 यानी 60, यानी समांतर माध्य हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य हमारा आ गया 60, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा आंसर आ गया हमारा 60। अब देखें अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा दीजिए। अब पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा क्या होती है, मान लीजिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज, ये एंगल हमारा कितना है, 90 अंश का है, इसको हम नाम दे दी ए बी सी। तो क्या होता है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण, सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। और किसी त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यानी इस भुजा पर, बना वर्ग शेष इस भुजा और इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये हो जाता है। अब आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सभी प्रश्नों को हल करना, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 4 मीटर की दूरी पर लगाई गई, इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो हमको ये एक दीवार दे दिया है, उसमें क्या कह रहा है कि 5 मीटर लंबी ये सीढ़ी है और कितनी, दीवार से कितना हट के लगा, 4 मीटर, यानी ये हमको 4 दिया, ये हमको 5 दिया, ये हमने मान लिया ए, ये हमने बी और ये हमने सी। तो ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये क्या 90 अंश, ये 90 अंश होगा, समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है। तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये हमारी भुजा क्या हो, ये हमारी कर्ण हो गई। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग बराबर लंब क्या हमको दिया है 4, यानी 4 का वर्ग प्लस आधार हमको क्या है, ए बी, ए बी हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, यहाँ से 25 बराबर 16 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस का 16, 16 क्या है, बराबर के उधर है, पक्षांतर करेंगे प्लस में माइनस में हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर। तो 16 में 25 में 16 जाए कितना, 9 आ जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर 9। तो 9 किसका स्क्वायर हमारा सब हो सकता है, 3 का, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है हमारा, ए बी कितना आ गया हमारा, ए बी बराबर हमारा कितना आ गया 3, यानी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो इस दीवार पर सीढ़ी कितनी, 3 मीटर तक पहुंचेगी। अब आइए अगला देखते हैं, दिया कि दूसरा समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल 90 अंश, ए बी हमको दिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा एंगल बी, ये छूट गया, ए बी हमको कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और ए सी हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे बी सी पूछ रहा है, बीसी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, एंगल हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज बना लिया, हमको क्या एंगल बी दिया है, एंगल बी दिया है, तो एंगल बी हमारा ये हो जाएगा। तो एंगल बी हमको कितना दिया है, 90 अंश का दिया है। अब हमसे क्या कह रहा है कि ए बी जो है हमारा 8 है, यानी ए बी जो हमारा क्या है 8 है, और कितना दिया हमको, ये ए सी हमको दिया है, ए सी कितना दिया है हमको 10,
AC हमको कितना 10 दिया है और हमसे क्या BC पूछ रहा है, यानी ये हमसे BC पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कर्ण के किसी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको कितना दिया है, 10 का वर्ग बराबर लंब हमको निकालना है, यानी BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हमको 8, 8 का वर्ग निकालेंगे, 10 का वर्ग कितना 100 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग कितना 64। तो 100 का वर्ग 100 माइनस x क्या है हमारा प्लस 64, पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर तो आएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा हमारा क्या BC का स्क्वायर। आगे करेंगे हम इसको तो 64, 100 में से 64 जाए कितना बचेगा 36, यानी BC के स्क्वायर बराबर 36। तो 36 का यानी 6 का वर्ग हमारा क्या होता है 36। तो B और C बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6, यानी जो हमारी BC की दूरी है वो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी क्वेश्चन का हमको 4 प्रश्न दिया है और किन्हीं दो के उत्तर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है 10 अंक का है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, क्या दिया हमको, समीकरण 2x-1 बराबर 10 - x दिया है और कह रहा है कि समीकरण को हल करना है। तो हल करते हैं, जहाँ हल करने के लिए क्या करेंगे कि हमको क्या यहाँ पे जो सबसे पहले दिया होगा ब्रैकेट, अगर कहीं भी कोई समीकरण दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 2x-1 बराबर 10 - x, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x - 2 बराबर 10 - x। तो 2x इधर क्या है प्लस में, माइनस में 2 बराबर 10 माइनस का x। तो 2x माइनस का 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का x बराबर 10 क्या है प्लस में है और इधर माइनस का 2 है तो माइनस इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, यानी क्या हो जाएगी 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4, x बराबर तो 4 आ गया। लेकिन हमको क्या प्रूव करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमको राइट हैंड साइड दिया है। तो रखेंगे x बराबर 4, तो x बराबर 4 रखने पर तो रखेंगे 2 ब्रैकेट में क्या 4 माइनस का 1 बराबर 10 माइनस का 4। आगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले क्या आगे कोई चीज ब्रैकेट में तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2, तो 4 में से 1 गया कितना बचा 3 बराबर ये हमारा कितना 10 में से 4 गए 6 हो गया और 2 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 बराबर 6। यानी क्या है ये समीकरण हमारा सही है कि 2 ब्रैकेट में x-1 बराबर 10 - x इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड बराबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला हो गया, चौथे का दूसरा। क्वेश्चन चौथे का दूसरा क्या कह रहा है कि अजय अपनी बहन मीरा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले अजय की आयु मीरा की आयु की दुगनी थी। तो अजय और मीरा की वर्तमान आयु पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है वर्तमान आयु। तो माना क्या मानेंगे कि माना मीरा से क्या है बड़ा है, यहाँ पे होगा बड़ा है मीरा से बड़ा है तो मीरा की आयु मानेंगे, मीरा की आयु हमारी कितनी हो जाएगी यक्स, क्योंकि क्या है 10 वर्ष बड़ा है, मीरा की आयु बराबर यक्स। तो अजय की आयु अजय की आयु बराबर कितना हो जाएगा, वो कितना बड़ा है 10, तो यक्स प्लस 10 हो गया। अब अगली लाइन में क्या है 4 वर्ष पहले अजय मीरा की दोगुनी थी। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले मीरा की आयु। अब क्या कह रहा है 4 वर्ष पहले कह रहा है तो 4 वर्ष पूर्व में, यानी यक्स माइनस का 4 क्या करें यक्स-4 और अजय की आयु। अब 4 वर्ष पहले क्या करेंगे अजय की आयु, यानी 4 वर्ष पहले अजय की आयु कितनी है हमारी x+10 माइनस का 4। तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 6, x+6 हो जाएगा।
अब क्या लिखेंगे, अब प्रश्नानुसार क्या हमसे कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि मीरा की आयु की दुगनी थी, किसकी, मीरा की आयु की दुगनी थी, तो लिखेंगे x + 6 बराबर कितना है हमारा 2, कितना है ये x - 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x + 6 बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x - 8। तो क्या है ये x प्लस में हमारा, ये इधर प्लस में आएगा तो किस में हो जाएगा हमारा, माइनस में, माइनस का 2x बराबर -8, -8 और ये प्लस में है, ये भी जाएगा उधर, क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी -6। तो 2x से एक x जाएगा तो क्या आएगा -x बराबर -14, 8 6 क्या हो जाएगा -14, और माइनस माइनस क्या हमारा कट जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 14। जब x हमारा 14 आ गया तो मीरा की आयु क्या आ गई, तो मीरा की आयु मीरा की आयु बराबर क्या आ गई 14, और अजय की आयु क्या आ जाएगी, अजय की आयु का x + 10 है, अजय की आयु क्या x + 10 है, सॉरी अजय की आयु जो है, अजय की, हाँ सही, अजय की आयु क्या है जो हमारी, अजय की आयु क्या दिया है अजय की आयु क्या दिया हमको, अजय की आयु दिया है x + 10, यानी अजय की आयु बराबर है यक्स का मान क्या है हमारा 14 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 24, यानी मीरा की आयु हमारी क्या आ गई, वर्तमान में क्या है, मीरा हमारी क्या की आयु 14 वर्ष है और अजय की आयु कितनी है। अब आइए अगला देखते हैं, अगला यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, तो उन संख्या ज्ञात करो। दो क्रमागत संख्या है तो माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर, अब क्रमागत संख्या तो x और x + 1, क्योंकि दूसरी क्रमागत संख्या बोल रहा हमसे, दो क्रमागत संख्या तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो दो क्रमागत संख्या क्या हो जाएंगे हमारी बराबर x + 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 1, तो 2x + 1 हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमसे, प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, तो 2x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो 2x बराबर 7, या 1 क्या है प्लस में, पक्षांतर होगा माइनस के हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी x बराबर क्या आ गया हमारा 3, यानी पहली संख्या हमारी क्रमागत संख्या क्या हो गई 3। अब दूसरी क्रमागत संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हमारी क्रमागत x + 1, यानी दूसरी क्या हो जाएगी हमारी 3 + 1 = 4, यानी पहली क्रमागत संख्या हमारी 3 और दूसरी क्रमागत संख्या हमारी क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हमारा आंसर आ गया 3 4। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्या कह रहा है, ये चौथा होगा, चौथे का चौथा क्या कह रहा है कि 3x - 5 बराबर x + 3, ये हमको दिया है। अब हमसे पूछ रहा क्या कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3x, ये क्या है x हमारा प्लस में है, पक्षांतर होगा माइनस का x बराबर 3 प्लस, क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस का 5, पक्षांतर होगा माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x - 2x, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 3 8, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4, x बराबर हमारा क्या आ गया 4। तो ये क्वेश्चन, ये पेपर क्या है पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।